नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज वर्मा लाल किताब के ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुंडली के अंदर जब शुक्र कमजोर हो तो उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और जब अच्छा हो तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। किसी की कुंडली के अंदर अगर शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन शुक्र के बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि शुक्र हमारा क्या है। शुक्र जो है हमारे धन है, वैभव है, इच्छा पूर्ति का कारक माना गया है। मैरिड लाइफ का है कि मियाँ बीवी के जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होने चाहिए। हमारे जो लव अफेयर्स है वो मजबूत होने चाहिए। सोशल कनेक्टिविटी है वो मजबूत होने चाहिए। लेकिन जब ये शुक्र हमारी कुंडली के अंदर मजबूत नहीं होता, यानी कि कमजोर स्थिति में होता है, शुक्र के बुरे प्रभाव को कैसे हम अच्छे में बदल सकते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली में कहाँ कहाँ पे ये बुरा फल देता है। सबसे ज्यादा कुंडली के अंदर जो पहला भाव है, प्रथम भाव जिसको बोला गया है, खाना नंबर 1, अगर वहां पे शुक्र बैठा है, देखिए राशि कोई भी हो सकती है, मित्र राशि भी हो सकती है, शत्रु राशि भी हो सकती है, लेकिन अगर शुक्र पहले भाव में बैठा है तो आपको वो बुरे रिजल्ट ही देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का घर माना गया है, सूर्य का कारक घर माना गया है और कहीं ना कहीं वहां पे मंगल का भी प्रभाव होता है। शुक्र को बेसिकली मक्खन कहा गया है। अगर उसके साथ कोई गर्म तत्व जुड़ जाता है तो वो पिघलने लगता है, यानी कि शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी बिखरने लगती है, दूर होने लगती है। चाहे वो मैरिड लाइफ को लेके हो, चाहे धन को लेके हो, आपकी इच्छा पूर्ति को लेके हो, आपके लव रोमांस को लेकर हो, ये सारी चीजें कोसों दूर होने लगती है, परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है जब प्रथम भाव में शुक्र हो तो आप दही दही का एक आपको मट्ठा बनाना है, यानी कि उसमें कुछ पानी मिला के उसको फेंट के रगड़ा मार के पतला कर लेना है और शुक्रवार के दिन आपको उससे नहाना है। जिस दिन आप शुक्रवार को नहाओगे उस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। इस उपाय से शुक्र पहले भाव में होगा तो मजबूती आएगी, आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। धन जो आपका नुकसान की तरह कन्वर्ट हो जाता है उसमें प्रभाव अच्छा मिलेगा, आपको बचत होनी शुरू हो। शुक्र आपके चौथे भाव में हो, यानी कि कुंडली के अंदर चौथे भाव में अगर किसी का शुक्र है, राशि कोई भी हो, उच्च का हो या नीच का हो, नीच का तो खराब होता ही है, शत्रु राशि का हो या मित्र राशि को, वो आपको नहीं देखना है, लेकिन चौथा भाव देखना है कि चौथे भाव में अगर शुक्र बैठा हो। कहा गया है शुक्र अगर मिट्टी है तो चौथा घर पानी है, यानी कि पानी के अंदर अगर मिट्टी को मिलाया जाए तो कीचड़ ही बनता है। ऐसे व्यक्तियों में कई बार देखा गया है कि दो दो विवाह हुए हैं या विवाह होके टूटे हैं, या उसका जीवन साथी जो है उनके परिवार में ऐसी स्थिति हुई हो कि उनके परिवार में दो दो विवाह हुए हो या किसी का टूटा हो। ऐसे में जो उनका जीवन साथी होता है वो बीमार रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये इतनी डिस्टरबेंस पैदा कर देता है मैरिड लाइफ को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके। उपाय आपको क्या करना है, एक चांदी की डिब्बी ले लेनी है। डिब्बी इन द सेंस आप कोई ऐसी डिब्बी हो जिसमें आप उस गंगा जल भर सके, उसकी कैप वो बंद कर सके। डिब्बी ले लो या लुटिया ले लो जो बंद करने वाली हो, तो उसमें गंगा जल भर के बंद करके आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और टाइम टू टाइम उसको हफ्ते 10 दिन में खोल के रिफिल भी करना है। शुक्रवार के दिन आपको ये मंदिर में रखना है अपने घर के। चांदी की कोई डिब्बी ऐसी मिल जाए जिसमें गंगा जल भरे और अपने मंदिर में। अब बात करें हम खाना नंबर 5, यानी पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो वो क्या कहता है। शुक्र जब पंचम भाव में होता है, कहा गया है वो व्यक्ति आशिकी मिजाज का होता है, यानी कि वो जितना आशिकी मिजाज का होगा, यानी कि जितना ही वो लव अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा, उसका शुक्र उतना ही बुरा प्रभाव देगा। इस कारण उसके जीवन में कई तरीके के नुकसान और कई तरीके के लफड़ों में वो फंसता हुआ नजर आएगा। कहा गया है ऐसा व्यक्ति अगर अपने बालों को बड़ा कर ले या लड़कियों की तरह बाल रखे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे, तो उसके लिए वो मुसीबत की जड़ बनेगी। यानी कि जब जब वो ऐसी हरकतें या बालों को बड़ा करेगा किसी ना किसी लफड़े में वो फंसता जाएगा और उसके गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां होती रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। और देखा गया है तलाक तक हुए हैं पंचम भाव के शुक्र के कारण। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए,
यहाँ पे भी हमें वही रेमेडीज लेनी जो हमने पहले भाव के लिए ली थी कि दही से आपको दही को पतला कर लेना है और शुक्रवार के दिन आपको नहाना है, यानी कि पूरे बदन पे रगड़ना है दही को, और उस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है शुक्र के बारे में, आपको पसंद जरूर आएगी और जिनका शुक्र स्थिति में है वो ये रेमेडीज करें और प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि किसी को परामर्श हेतु संपर्क करना है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। और किसी को अपनी कुंडली के बारे में अच्छे से जानना है, रेमेडीज चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी रेमेडीज दी जाएगी PDF फॉर्म में दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।